हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसके आगे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। यानी आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, उन्हें ट्रू और फॉल्स यानी सत्य और असत्य जो है उनके सामने लिखना है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ अ सोलर सिस्टम। यानी ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा होता है वो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का एक सदस्य है। यानी ध्रुव तारा सौर मंडल का या सौर परिवार का एक मेंबर है यानी सदस्य है। तो अगर हम पोल स्टार की बात करें तो पोल स्टार यानी ध्रुव तारा वो तारा है जो कि हमें नॉर्थ पे दिखाई देता है। यानी आपको कभी भी जो है इसकी जो है पोजीशन या इसकी जो स्थिति होती है वो बदलती हुई नहीं दिखाई देती। हमेशा आपको ये जो है आसमान में नॉर्दर्न साइड को यानी उत्तरी दिशा की साइड आपको दिखाई दे। हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका पोल स्टार होता है वो कहाँ पे होता है, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी की जो घूर्णन की अक्ष है उसके बिल्कुल सीधा ऊपर होता है, जिस कारण ये आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता। और हमने ये भी समझा था कि जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है उसके माध्यम से हम इसके पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं। अब अगर हम ध्रुव तारे की बात करें तो ये हमें आसमान में दिखाई देता है रात के समय। और हमने ये भी पढ़ा है कि जितने भी तारे हैं, सिर्फ सन यानी सूर्य ऐसा तारा है जो हमारे सबसे नजदीक है या निकटतम। बाकी जो तारे हैं वो बहुत दूरी पे स्थित है, जिस कारण वो हमें पॉइंट की शेप में या बिंदु के आकार के दिखाई। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा भी हमसे बहुत दूरी पे स्थित है, वो हमें बिंदु के रूप में या पॉइंट की शेप में हमें दिखाई दे। तो अगर हम बात करें पोल स्टार की, तो पोल स्टार जो है वो हमारे जो सौर मंडल है उसका सदस्य नहीं है। सन जो है, सूर्य जो है, ये हमसे सबसे निकटतम तारा है जो कि हमारे सौर मंडल या जो आपका सौर परिवार है या सोलर सिस्टम है उसका जो है मुख्य सदस्य है। तो अगर हम बात करें पोल स्टार की, तो पोल स्टार क्या है, आपका सौर परिवार का या सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स यानी एस यानी असत्य हो। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी यानी बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो अगर हम मरकरी की बात करें, बुध की बात करें, तो मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर मंडल। इसके कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है और क्योंकि ये सूर्य के पास है तो कई बार सूर्य की चमक के कारण ये दिखाई भी नहीं देता। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है कि जो बुध है या मरकरी है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी आप इसमें ट्रू लिखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यूरेनस इज द फार्थेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यानी जो यूरेनस है वो सबसे दूर पे स्थित ग्रह है
हमारे सोलर सिस्टम। अब अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे निकटतम ग्रह आपका मरकरी यानी बुध है, देन आपका वीनस है, मरकरी यानी बुध, इसके बाद आपका वीनस है यानी शुक्र, फिर पृथ्वी है, मंगल है, जुपिटर यानी बुध है, सॉरी जुपिटर यानी बृहस्पति है, सैटर्न है यानी शनि है, और फिर आपका अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपट्यून है। तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे दूर वाला ग्रह आपका वरुण यानी नेपट्यून है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें कि यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यूरेनस जो है ज्यादा मतलब सेकंड जो फारदेस्ट है वो है सबसे ज्यादा दूर या सबसे ज्यादा जो दूरतम जो ग्रह है यानी दूर पे जो स्थित ग्रह है वो आपका कौन सा है, नेपट्यून है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है यानी फॉल्स। नेक्स्ट है इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। यानी इनसेट कैसा ग्रह है, ये कैसा उपग्रह है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी मैनमेड यानी मानव निर्मित। तो हम ये जानते हैं कि इंडिया ने बहुत सारे जो है कृत्रिम उपग्रह जो है भेजे हैं, जैसे कि आपका ईडूसैट जो हो गया, आपका इनसेट हो गया, आर्यभट्टा हो गया। तो आपका जो इनसेट है ये कैसा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह है, यानी मैन मेड यानी मानव निर्मित उपग्रह। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है यानी ट्रू है या सत्य। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में 9 ग्रह होते हैं। अब अगर हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो है 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। पहले यानी 2006 से पहले हम सोलर सिस्टम में 9 ग्रह पढ़ते थे और सबसे जो दूरतम ग्रह था वो हमारा प्लूटो था। लेकिन जो बाद में प्लैनेट्स के लिए जो मानक लाए गए, जो इसके लिए जो आपके इवैल्यूएशन के लिए कि कोई प्लैनेट होगा या कोई ग्रह हो गया, इसके लिए जो मानक लाए गए उसमें प्लूटो खरा नहीं उतरा, जिस कारण उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटाया। तो अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो है हमारे पास 8 ग्रह हैं। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सौर मंडल में 8 ग्रह। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप, यानी शिकारी तारामंडल को आप सिर्फ दूरदर्शी से देख सकते। तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन, तो जो आपका शिकारी तारामंडल है यानी ओरियन कॉन्स्टलेशन है उसको आप टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, यानी दूरदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं। अगर हम बात करें शिकारी तारामंडल या ओरियन की, तो हम इसे रात के समय में, सर्दियों में रात के टाइम पे जो रात का स्टार्टिंग का जो पहर होता है उसमें आप इसे देख सकते हैं और इसके लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होती। यानी अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप शिकारी तारामंडल को बगैर टेलीस्कोप या बगैर दूरदर्शी के देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद 1 और मोर आइटम इन कॉलम बी, यानी आपको क्या करना है, कॉलम ए में कुछ आइटम दिए गए हैं, कॉलम बी में कुछ आइटम दिए गए, इन्हें आपस में मिलाना है और
इसमें आप एक से ज्यादा आइटम्स को भी मिला सकते हैं। तो पहला जो आपका है आइटम वो है इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। पहला क्या है? इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। अब अगर हम इनर प्लैनेट की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें से जो मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, पृथ्वी यानी अर्थ और मार्स जो है यानी मंगल जो ग्रह है, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम जो हमारा बी कॉलम है इसमें अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि आपको पहला जो दिया गया है सैटर्न दिया गया है। और सैटर्न क्या है? शनि। शनि जो है आपका इनर प्लैनेट, ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये आउटर प्लैनेट है यानी बाह्य ग्रह। नेक्स्ट है पोल स्टार। तो पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, तो ये आपका इनर प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है ग्रेट बियर। अगर ग्रेट बियर की बात करें तो ये आपका क्या है? तारामंडल। ये आपका कौन सा तारामंडल है? सप्तऋषि तारामंडल। तो ये भी आपकी आंतरिक ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है मून यानी चंद्रमा। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? ये सैटेलाइट है या उपग्रह है पृथ्वी, तो यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो। नेक्स्ट है अर्थ यानी पृथ्वी। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है इनर प्लैनेट की कैटेगरी में यानी आंतरिक ग्रह में आता है, क्योंकि हमारे आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अगर हम बात करें इनर प्लैनेट की तो ये आपका जो है ई यानी अर्थ पृथ्वी होगा। नेक्स्ट एफ आपका ओरियन है। ओरियन यानी शिकारी तारामंडल। तो ये क्या है? तारामंडल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है मार्स यानी मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जो है आपके जो आंतरिक ग्रह है उनमें आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर मार्स भी हो। तो यानी जो आपका फर्स्ट आइटम है उसका आंसर ई पृथ्वी और जी मंगल यानी मार्स। अब हम चलते हैं अगले आइटम की तरफ। तो अगला आइटम है आउटर प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह। तो अगर हम बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह कौन से आपके? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है? आपके बाह्य ग्रह हैं। अब अगर हम बात करें पहले आइटम की यानी सैटर्न यानी शनि की, तो शनि कैसा ग्रह है? आपका बाह्य ग्रह है, आउटर प्लैनेट है, तो इसका आंसर सैटर्न होगा। नेक्स्ट है पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा आपका बाह्य ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रेट बियर यानी जो आपका सप्तऋषि तारामंडल है, तो ये क्या है? आपका तारामंडल है, तो ये भी जो है की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट मून है। मून क्या है? चंद्रमा है, सैटेलाइट है पृथ्वी की, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी, ये आपका इनर प्लैनेट है, आंतरिक ग्रह है। ओरियन तारामंडल है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और मार्स क्या है? मंगल यानी जो है ये क्या है? आपका आंतरिक ग्रह। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है यानी सैटर्न यानी शनि। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल। अब अगर हम तारामंडल की बात करें यानी कॉन्स्टलेशन की बात करें तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। यानी ये क्या होते हैं? स्टार का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? किसका समूह होता है? तारों का समूह होता है जो कि एक जानी पहचाना आकार बना। तो यहाँ पे आपके पास तारामंडल दिया गया है। अब अगर हम बात करें जो आपका पोल स्टार है, तो पोल स्टार तो ध्रुव तारा है,
तो ये आपका तारा है, किसी भी तरीके का कॉन्स्टलेशन नहीं है। नेक्स्ट ग्रेट बियर है यानी सप्तऋषि तारामंडल। तो आपका जो है सप्तऋषि तारामंडल जो है, जिसे आप बिग डिपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं, तो ये क्या है, एक तारामंडल है। और हमने ये पढ़ा है कि ये 7 तारों से मिलके बना है, और ये एक जो है करछी की जो शेप होती है या क्वेश्चन मार्क की जो शेप होती है वो बना है। तो आपका जो कॉन्स्टलेशन है उसका पहला जो आंसर है वो सी है, यानी ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि तारामंडल। अब अगर हम मून की बात करें तो मून क्या है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ओरियन यानी शिकारी तारामंडल। अब ओरियन की बात करें तो ये भी क्या है, एक तारामंडल है, जिसे आप शिकारी या हंटर तारामंडल भी कहते हैं। और इसमें आपने ये देखा है कि जो तारे होते हैं वो 7 से 8 तारे होते हैं, जिसमें 3 जो तारे होते हैं बिल्कुल सीधी लाइन पे होते हैं, जो कि जो आपका हंटर होता है, शिकारी होता है, उसकी बेल्ट को शो करता है। तो अगर हम बात करें तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन की, तो इसका आंसर एफ यानी ओरियन यानी शिकारी तारामंडल भी हो। नेक्स्ट आइटम है सैटेलाइट ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का उपग्रह। अब हम बात करें पृथ्वी के उपग्रह की, तो जो पृथ्वी का आपका उपग्रह है वो मून यानी चंद्रमा है, तो इसका जो आंसर होगा वो मून हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। यानी आपको ये बताना है कि आसमान में या आकाश में वीनस यानी जो शुक्र ग्रह है वो आपको शाम के समय अगर तारे के जैसा, जो संध्या काल के तारे के रूप में दिखाई देता है, तो आसमान में या आकाश में वो किस हिस्से पे दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस जो है यानी जो शुक्र है वो आसमान का सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह है। इसकी अगर हम बात करें तो ये सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसका जो घूर्णन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हो। कहाँ से होता है, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में होता है। इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार यानी सुबह या जो आपका सुबह का तारा और सायकाल या संध्या का तारा भी हम इसे कहते हैं। सुबह के समय ये हमें जो है आसमान में ईस्ट साइड को दिखाई देता है, और शाम को यानी इवनिंग स्टार के रूप में ये हमें आसमान में वेस्ट साइड में दिखाई देता है। यानी सुबह ये हमें पूरब में दिखाई देता है और शाम को हमें पश्चिम यानी वेस्ट जो पार्ट है आकाश का वहां पे दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द प्लैनेट वीनस इज फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई। यानी जो शुक्र ग्रह है, कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आसमान या आकाश में पश्चिम भाग में दिखाई देता है, आकाश के पश्चिम भाग में दिखाई देता है जब सनसेट हो जाता है, यानी जब जो है सूर्यास्त हो जाता है। एंड इज सेड टू बी नोन एज इवनिंग स्टार, और यही कारण है हम इसे संध्या काल का तारा कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह,
तो अगर हम सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो जुपिटर यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। वहीं अगर हम सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो ये आपका जो है मरकरी यानी बुध जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। अब अगर हम बृहस्पति की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा यानी सबसे बड़ा जो है प्लैनेट है, ग्रह है सौर मंडल का। ये जो है इसके चारों तरफ हमें धुंधली सी रिंग दिखाई देती। और अगर हम बात करें इसकी सैटेलाइट की तो इसकी 76 सैटेलाइट या मून। और ये आपकी किसके कैटेगरी में आता है? ये आपके जो है एक्सटर्नल प्लैनेट या आउटर प्लैनेट या जिसे आप बाह्य ग्रह बोलते हैं उनकी कैटेगरी में ही आता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन, यानी तारामंडल क्या है? नेम एनी टू कॉन्स्टलेशन, यानी आपको कोई भी दो तारामंडल के नाम बताएं। आपसे ये पूछा गया है कि तारामंडल क्या है और आपको दो तारामंडल के नाम बताएं। आपसे क्या पूछा गया है? तारामंडल क्या है और आपको दो तारामंडल के नाम बताएं। तो अगर हम बात करें तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन की, तो कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल क्या होता है? तारों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या होता है? तारों का समूह होता है जो कि जानी पहचानी आकार बनाते, रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तारामंडल की यानी कॉन्स्टलेशन की, तो हमने आसमान में हमें बहुत सारे तारामंडल दिखाई देते हैं, जैसे आपका ऊर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल होता है, ओरियन यानी शिकारी तारामंडल होता है। इस तरीके के जो है आपके तारामंडल आपको आसमान में दिखाई देते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज कॉन्स्टलेशन, यानी तारों का समूह। किसका समूह? तारों का समूह जो जाने पहचाने आकार बनाते हैं। कैसे आकार बनाते हैं? रिकॉग्नाइजेबल यानी जाने पहचाने। ऐसे तारों के समूह को हम कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल कहते हैं। टू कॉन्स्टलेशंस आर ऊर्सा मेजर एंड ओरियन। दो तारामंडल ऊर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल और ओरियन यानी शिकारी तारामंडल है। यानी अगर हम तारामंडल की बात करें तो तारामंडल क्या होते हैं? तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो कि एक जानी पहचाना आकार या शेप बनाते हैं। जैसे कि आपका सप्तऋषि तारामंडल है, ठीक है, जिसे हम ऊर्सा मेजर कहते हैं, बिग डिपर भी कहते हैं। तो इसकी जो शेप होती है, इसमें क्या होते हैं? आपके 7 तारे होते हैं। और ये जो तारे होते हैं ये करची, जैसे करची या चम्मच होती है, इसकी शेप में या इसके आकार में होती है। इसी तरीके से ओरियन यानी शिकारी तारामंडल होता है। तो शिकारी तारामंडल जो होता है वो आपको ऐसा लगता है कि कोई शिकारी आसमान में है, और इसमें भी आपके 7 से 8 तारे होते हैं, जिसमें 3 तारे बिल्कुल एक सीधी रेखा पे होते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि किसी शिकारी की बेल्ट दिखा रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार इन ऊर्सा मेजर एंड ओरियन।
यानी आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाना है, एक स्केच बनाना है। किसका बनाना है? कॉन्स्टेलेशन का, तारामंडल। कौन कौन से तारामंडल? उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल, और ओरियन यानी शिकारी तारामंडल। तो इन दो तारामंडल का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, कि हमें आसमान में कैसे दिखाई देते हैं, और इनके माध्यम से जिस तारे को, यानी इनके माध्यम से आप कुछ ऐसे स्टार है या कुछ ऐसे तारे हैं जिन्हें आप पहचान सकते हो, आपको वो तारा बनाना है। तो अगर हम बात करें सप्तऋषि तारामंडल की, ठीक है, तो सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से आप पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को, जो ध्रुव तारा होता है जो आसमान में आपको उत्तर दिशा में या उत्तरी भाग में आपको दिखाई देता है, आप उसको सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से पहचान सकते। इसी तरीके से अगर हम शिकारी या ओरियन तारामंडल की बात करें, तो शिकारी तारामंडल के माध्यम से जो है आप जो आपका साइरस स्टार होता है, कौन सा स्टार होता है? साइरस स्टार, जिसे हम क्या कहते हैं? सबसे चमकीला तारा आसमान का। कौन सा? साइरस स्टार, उसे आप पहचान। तो हमें क्या करना है? इनका स्केचेस बनाने हैं, और इन तारा या जो ये तारे हैं इनको आपको बताना कैसे, किस तरीके से ढूंढ पाए। पहला है ओरियन यानी शिकारी। ओरियन सीम्स टू बी लाइक अ हंटर। ओरियन, जिसे हम शिकारी तारामंडल कहते हैं, ये ऐसा दिखता है जैसे कि कोई शिकारी खड़ा है। The three bright stars appear in the belt, यानी जो तीन चमकीले तारे होते हैं, क्या होते हैं? तीन चमकीले जो तारे होते हैं इसमें, वो ऐसे लगते हैं कि वो किस पे है? बेल्ट में। तो जो आपका शिकारी तारामंडल होता है उसमें क्या होते हैं? जो तीन तारे हैं वो बेल्ट में होते हैं, वो ऐसे लगते हैं कि वो बेल्ट पे है। और बाकी जो चार तारे होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की आकार में होते हैं। नेक्स्ट है उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल। उर्सा मेजर सीम्स टू बी लाइक अ बिग डिपर, यानी अगर हम उर्सा मेजर की बात करें, सप्तऋषि तारामंडल की बात करें, तो ये हमें ऐसा लगता है कि कोई बड़ी करछी है या कोई बड़ी चम्मच है। There are 4 stars in the bow of the dipper and 3 bright stars on the handle. यानी अगर हम बात करें किसकी, आपका जो सप्तऋषि तारामंडल है, तो वो किसकी शेप का होता है? एक चम्मच या करछी की शेप का। और इस चम्मच या करछी में जो चार तारे होते हैं, 4 स्टार्स होते हैं या चार तारे होते हैं, वो इसकी कटोरी को दिखाते, और जो तीन तारे होते हैं वो इसके हैंडल को दिखाते। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक करछी की शेप का, करछी के आकार का, जिसमें चार जो तारे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो क्या का आकार दिखा रहे हैं आपको? एक जैसे आपकी कटोरी होती है, ये बिल्कुल कटोरी की जैसे है, और बाकी जो तीन तारे हैं ये एक हैंडल की शेप में है या हैंडल के आकार। इसी तरीके से अगर हम ओरियन या शिकारी तारामंडल की बात करें, तो शिकारी तारामंडल में तीन तारे सीधी रेखा में होते हैं, जो कि शिकारी की बेल्ट को दिखाते हैं या बेल्ट को दर्शाते हैं, और बाकी 4 या 5 तारे किनारे पे होते हैं। अगर हम इन चार तारों को मिलाएं तो आपको एक चतुर्भुज का आकार मिलेगा। तो ये क्या है? आपका उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि, और ये आपका ओरियन यानी शिकारी तारामंडल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट विच आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी आपको दो ऐसे पिंडों के नाम बताने हैं किसके अलावा,
प्लैनेट यानी ग्रह, और जो आपके ग्रह है उनके अलावा किसमें, जो आपके सौर मंडल में, यानी ग्रहों के अलावा और कौन कौन से पिंड हैं, उसमें से 2 पिंडों के नाम आपको बताने हैं जो कि हमारे सौर मंडल या फिर सौर परिवार में स्थित है। तो अगर हम बात करें जो पिंड है किसके अलावा, प्लैनेट यानी ग्रहों के अलावा, तो हमारे सौर मंडल में मून यानी चंद्रमा, या जिसे हम उपग्रह कहते हैं, ये भी होते हैं। उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, जो आपको, जिसे आप मीटियोर्स और मीटरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं आपके, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ये भी होते हैं। कॉमेट्स होते हैं यानी धूमकेतु होता है। तो इस तरीके के जो है अलग, यानी जो ग्रह है उनके अलावा ये जो पिंड है ये भी हमारे सौर मंडल में विद्यमान। तो इनमें से किसी 2 पिंड का या कोई भी 2 खगोलीय पिंड के आपको नाम देने हैं और उनके बारे में लिखना है। तो पहला हम ले रहे हैं मीटियोर्स यानी उल्का पिंड। तो अगर हम बात करें मीटियोर्स यानी उल्का पिंड की, तो जो उल्का पिंड है ये क्या है, खगोलीय पिंड है। क्या होते हैं, ये खगोलीय पिंड होते हैं। और ये क्या होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं जो स्पेस से हमारी पृथ्वी पे आते हैं, और जब ये हमारी पृथ्वी में आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। क्या होता है, ये कुछ पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड है, जो पृथ्वी की जो है कक्षा में आते हैं, पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, उसके एटमॉस्फेयर, उसके जो वायुमंडल है उसमें घर्षण के कारण जल जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जल जाते हैं और फिर ये इनका जो है ये इवेपोराइज होते हैं। तो क्या होता है, एकदम से हमें एक चिंगारी सी दिखाई देती है और फिर ये चिंगारी बुझ जाती है और ये पृथ्वी पे गिर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। अब इसी तरीके से आपका एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। तो अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह जो है वो हमारे सौर मंडल में एक बेल्ट की फॉर्म में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, मार्स और जुपिटर के स्पेस के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट की फॉर्म में होते हैं। और ये क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर काटते। ये प्लैनेट्स नहीं होते हैं, ये ग्रह नहीं होते हैं, ये कुछ आपके सेलेस्टियल या खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर काटते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, मीटियोर्स, उल्का पिंड। Meteors are small celestial objects that are seen as bright streak of light in the sky. यानी अगर हम मीटियोर्स यानी उल्का पिंड की बात करें तो ये आपको आसमान में एक चिंगारी के रूप में दिखाई। Due to the heat produced by the friction of Earth atmosphere, the meteors are burned out while entering in. यानी क्या होता है, घर्षण के कारण, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। अब ये जल जाते हैं और ये क्या करते हैं, पृथ्वी में एंटर करते हैं। दिस कॉजेज द ब्राइट स्लीक इन द स्काई। इससे क्या होता है, एक आपको चिंगारी सी दिखती है आकाश में। दे आर नॉट प्लैनेट्स, और ये क्या है, प्लैनेट्स नहीं है। इनको ही आप शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। The asteroids are collection of huge number of small objects, gases and dust revolving around the sun. अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह में क्या क्या होते हैं, आपके पिंड होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी गैसें होती है और धूल होती है जो कि सन का यानी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। Between the orbits of Mars and Jupiter, they occupy the large gap. यानी मंगल और बृहस्पति, मंगल और जो बृहस्पति ग्रह है,
इसके बीच में जो गैप होता है वहां पे ये आपको दिखाई देते हैं, किसकी फॉर्म में, एक बेल्ट की फॉर्म, एक बेल्ट के रूप में वहां पे ये होते हैं। These are not planets, ये ग्रह नहीं होते हैं। They are the celestial bodies and are known as asteroid, ये क्या है, खगोलीय पिंड है और इनको हम एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार्स विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। यानी अब आपको बताना है कि आप ध्रुव तारे को उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से आप कैसे बताएंगे कि पोल स्टार यहाँ पे, यानी आपको सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की स्थिति या पोजीशन बता। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है उर्सा मेजर ढूंढना होगा कि उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल कहाँ पे। तो आपका जो उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल है वो कुछ इस शेप का होता है, आप जानते हैं, जिसे हम बिग डिपर भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं। अब आपको क्या देखना होता है, आपको इस तारामंडल जो है, ये जो तारामंडल है, इसमें जो ये आकार है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या है, ये आपका उर्सा मेजर है, सप्तऋषि तारामंडल है, और ये किसके शेप का होता है, किसके आकार का होता है, एक बड़े चम्मच या करछी के आकार। तो इस करछी की जो कटोरी होती है उसके जो दो तारे हैं, ठीक है, ये जो दो तारे हैं, किनारे के जो तारे हैं, ये सीधी लाइन में है। अगर आप इससे बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचे तो ये आपके जो है पोल स्टार से मिलती है, यानी ध्रुव तारे से मिलती है। किससे मिलती है, ध्रुव तारे से। तो इस तरीके से आप उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल के माध्यम से पोल स्टार या ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं, या पोल स्टार या ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं कि यहाँ पे आपका ध्रुव तारा या पोल स्टार है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, For locating the pole stars in the sky, first the Big Dipper or the Ursa Major constellation must be found. यानी अगर आपको ध्रुव तारा पहचानना है कि ध्रुव तारा कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल ढूंढना पड़ेगा। The bow of the Big Dipper consists of 4 bright stars. यानी जो आपका उर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल है, इसकी जो कटोरी है वो 4 तारों से बनी है। उसमें क्या है, 4 चमकीले तारे हैं। अब आपको क्या करना है, इमेजिन द 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ दिस बाउल, यानी आपको इन 2 तारे को जो है इमेजिन करना है, इन्हें देखना है, इनसे आपको क्या करना है कि ये सीधी रेखा में ये आपको इमेजिन करना है। देन मेक अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन कनेक्टिंग दीज 2 स्टार। और फिर क्या करना है, आपको इन 2 तारों से मिलती हुई एक रेखा जो है सोचनी है कि यहाँ पे एक रेखा है और वो उत्तर की डायरेक्शन में या उत्तर की दिशा में आपको जाते हुए सी प्रतीत होती। तो आप वहां पे फिर जो है पोल स्टार को ढूंढ लेंगे, यानी ध्रुव तारे को ढूंढ। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।